का यू आर माइन चैप्टर 12। अब आगे। वीर ने गुस्से में अपने फ़ोन को पटक दिया और कहा, आखिर कहाँ हो आप? इतने दिन हो गए आप हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए। लगता है अब हमें ही आपसे मिलने आना होगा। तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। वीर ने कहा, कम इन। एक लड़की अंदर आई जिसने लाइट येलो टॉप और वाइट जीन्स पहन रखा था। वो अपने हाथों में ली हुई फाइल को वीर के सामने रखते हुए कहा, वीएस, ये आज का शेड्यूल। आधे घंटे बाद आपका शूट है, आपको लोकेशन पर निकलना होगा। लेकिन वीर, वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। जब उस लड़की ने वीर का जवाब नहीं सुना तो उसने फिर कहा, वीएस। तब जाकर वीर होश में आया और कहा, रिया, आज के सारे शेड्यूल कैंसिल कीजिए, सारे मीटिंग्स, सारे फोटो शूट, एवरीथिंग। और बिना रिया की बात सुने वहाँ से चला गया। रिया वीर की पर्सनल सेक्रेटरी और उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड थी, लाइला कॉर्पोरेशन। सौर अपने कैबिन में अपने सिर को अपने चेयर पर टिकाए हुए बैठा था। तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ और फहद अंदर आया और कहा, बॉस, कैबिन रेडी हो गया, जो आपने रेडी करने को कहा था। शौर ने कहा, शौर को इस तरह खामोश देख फहद ने कहा, बॉस, लाइला को मिस कर रहे हैं। फहद ने जैसे ही ये कहा, शौर चीख उठा, फहद। शौर की चीख सुन फहद डर गया और उसके कदम पीछे हो गए। शौर ने फहद को देखते हुए कहा, फहद, पुराने जख्मों को इस तरह मत कुरेदिए कि वो इस कदर गहरे हो जाए कि आपकी जान ले ले। फहद ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। शौर अपने चेयर से उठा और अपने कैबिन के बुक सेल्फ की तरफ बढ़ गया और जैसे ही उसने अपने बुक सेल्फ से एक बुक निकाला, वो बुक सेल्फ किसी डोर की तरह ओपन हो गया। शौर अंदर गया और लॉक कर दिया। ये एक सीक्रेट रूम था। शौर जैसे उस रूम में एंटर हुआ, उस रूम के सभी वॉल पर एक खूबसूरत सी लड़की की तस्वीरें लगी हुई थी। वो पूरी वॉल उस लड़की की तस्वीरों से भरी हुई थी। इस रूम में एक किंग साइज बेड लगा हुआ था और इस बेडशीट पर उस लड़की की फोटो बनी हुई थी। उस लड़की की मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत थी। शौर आगे बढ़ा और बेड पर सो गया। उसके आंखों के किनारे से आंसू टपक रहे थे। शौर सिंह ओबराय के आंखों में आंसू किसी अजूबे से कम नहीं था। उसके अंदर भी एक इमोशन है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। रात 8 बजे शौर का फोन कब से रिंग कर रहा था। फोन के रिंग सुन शौर उठा और फोन पिक करते हुए कहा, यश फहद। फहद ने कहा, बॉस, आप घर नहीं जा रहे? फहद की बात सुन शौर ने कहा, आप जाइए, हम आ जाएंगे, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शौर उठा और एक बार उन तस्वीरों को प्यार भरी नजरों से देखा और वहाँ से बाहर आ गया। शौर जैसे ही बाहर आया, उसने देखा फहद ऑडी से टेक लगाए हुए खड़ा है। शौर आया और कहा, फहद, आप गए क्यों नहीं? फहद ने जैसे ही सुना, उसने हल्की सी स्माइल की और कहा, आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ बॉस, और कार का बैक डोर ओपन कर दिया। लाइला विला। शौर जैसे ही अपने रूम में एंटर हुआ, उसकी नज़र यासिका पर गई, जो फ्लोर पर बेड से टेक लगाए हुए बैठी थी। इस वक्त यासिका की बैक शौर की तरफ थी। शौर का आने का पता यासिका को नहीं चला। शौर के कदम यासिका की तरफ बढ़ गए। शौर ने यासिका के शोल्डर पर अपना हाथ रखा, लेकिन यासिका ने कोई मूवमेंट नहीं की। तो शौर यासिका के सामने गया और कहा, यासिका। यासिका हड़बड़ाते हुए उठी और जैसे ही अपना चेहरा उठाया और शौर ने जैसे ही यासिका को चेहरे को देखा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। यासिका के होठों के किनारे खून थे जो सूख गए थे। उसके फॉरहेड पर भी खून के धब्बे थे और उसके गालों पर उंगलियों के निशान उभरे हुए थे।